जिंदगी में कभी कभी ठोकर का लगना भी ज़रूरी है, धोखा खाना भी ज़रूरी है, ठगे जाना भी ज़रूरी है, तो नीचे गिर जाना भी ज़रूरी है। उम्मीदों पर पानी फिरना भी ज़रूरी है। इच्छाओं की पूर्ति न होना भी ज़रूरी है। विश्वासघात का होना भी ज़रूरी है, तो किसी दुख का आना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही होती है, मज़े से चल रही होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता हम ज़िंदगी में क्या मिस कर रहे हैं, हम ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं। आराम से जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम जहमत या कष्ट भी नहीं उठाते कुछ अपने बारे में सोचने की। पर जैसे ही ज़िंदगी में अचानक से कष्ट मिलता है या दुख मिलता है, धोखा खाते हैं, तो अंदर से एक जागृति होती है जो हमें मैच्योर भी करती है और कई प्रश्नों के जवाब ढूंढने को मजबूर भी। ऐसे देखा जाए तो कुछ दुख धोखा हमें सही मार्ग पर लाते हैं। केवल सुख और सुख का जीवन एक ढर्रे का जीवन आम जीवन जैसा है। ऐसे सुख में डूबे रहने वाले बस एक औसत जिंदगी जीकर रह जाते हैं। ना तो उनके मन में कभी कोई प्रश्न उठते हैं, ना ही तर्क। बस वही बेकार सी जिंदगी, आराम से जीना, खाना पीना सोना और फिर मर जाना। इसमें क्या विशेष है? एक जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है और मर जाता है। तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर रहा? जबकि जानवर मनुष्य से थोड़ा अच्छा है, रात में खाना नहीं खाता, रात के 1 बजे तक जागता नहीं है, अपने साथी जानवरों की मौके पर सहायता भी करता है। तो केवल सुखों में पलने वाले ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वे जीवन में क्या खो रहे हैं। नकली धन संपत्ति को अपना सब कुछ मानकर गुरूर करने वाले ये भूल जाते हैं कि ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए जो जाग जाते हैं वे सुखों में भी छिपे हुए दुख को पहचान लेते हैं। सुख देखते ही उसमें रच पच नहीं जाते, उनके मूल में जाते हैं कि ये सुख दुख का कैसे कारण बनेगा। उदाहरण के लिए भगवान महावीर या भगवान बुद्ध, क्या उन्हें कोई तकलीफ थी जो महलों को छोड़कर जंगल चले गए? सारे भौतिक साधन उपलब्ध थे उनके पास, फिर क्यों गए जंगल में? क्योंकि वे समझ चुके थे कि धूल धूल में मिलती है, मिट्टी मिट्टी में मिलती है। तो जब मिट्टी ही होना है तो किस मिट्टी से लगाव करें, किसे भोगे? वैसे ही बुद्ध का जीवन सब ऐश्वर्यों से संपन्न था, तो वे उसमें उलझे नहीं और गहराई में गए, सुख में छुपे हुए दुख को ढूंढ निकाला। यही पहचान है बुद्ध पुरुषों की। एक आम मनुष्य की पहचान है छोटे से सुख को भी बड़ा मानकर उसमें उलझकर उससे चिपक जाना। ऐसा चिपकना कि मृत्यु भी अगर सामने दिखे तो भी मिट्टी रूपी धन की व्यवस्था करने की सोचता है। बस यही अंतर है जागे हुए व सोए हुए लोगों में। इसलिए कभी जीवन में दुख आए तो उस मौके को हाथ से जाने मत देना। यही स्वर्णिम अवसर है जगने का, मूल में जाने का, मुक्ति पाने का। अगर सुख में दुख नहीं ढूंढ रहे तो कम से कम सहज में आने वाले दुख को जगने का माध्यम बना देना, वरना एक आम जीवन और एक आम मौत ऐसे ही जीकर विदा हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।